आज हम आपको महाभारत के उस पात्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक महान गुरु था जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा को गरा था। लेकिन वही गुरु अपने ही धर्म की परीक्षा में मौन रह गया। एक ऐसा ब्राह्मण जो गरीबी से उठकर राजगुरु बना, जिसने शस्त्र भी सिखाए और शास्त्र भी, पर अंत में उसी के कर्म उसके सामने प्रश्न बनकर खड़े हो गए। ये कहानी है गुरु द्रोणाचार्य की। मित्रता, अपमान, प्रतिशोध, कर्तव्य और अधर्म के बीच फंसे एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी चुप्पी ने इतिहास की धारा बदल दी। आइए जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य की पूरी कहानी, कुरुक्षेत्र संग्राम से पहले और कुरुक्षेत्र संग्राम के बाद तक। महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य का जन्म किसी राजमहल में नहीं बल्कि एक आश्रम की शांति में हुआ था। उनके पिता थे महर्षि भरद्वाज, जो अपने समय के अत्यंत विद्वान मुनि माने जाते थे और जिन्होंने संसार का त्याग कर ज्ञान और तपस्या को अपना जीवन बना लिया था। एक दिन ऋषि भरद्वाज गंगा नदी के तट पर अपनी नित्य पूजा कर रहे थे। उसी समय एक अप्सरा वहां स्नान करने आई। अचानक तेज हवा चली और उस अप्सरा के वस्त्र उड़ गए। ये दृश्य देखकर ऋषि भरद्वाज का मन कुछ क्षण के लिए विचलित हो गया। हालांकि उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाल लिया, लेकिन तब तक प्रकृति अपना प्रभाव दिखा चुकी थी। ऋषि भरद्वाज ने उस घटना को व्यर्थ जाने नहीं दिया। उन्होंने अपने संयम और ज्ञान से उस वीर्य को एक मिट्टी के पात्र में सुरक्षित रखा। उस पात्र को द्रोण कहा जाता था। कुछ समय बाद उसी पात्र में से एक बालक का जन्म हुआ। क्योंकि अब उनका जन्म द्रोण पात्र से हुआ था, इसीलिए उनका नाम रखा गया द्रोण। और फिर ऋषि भरद्वाज ने उस बालक को अपने ही आश्रम में पाला। उन्होंने उसे वेदों का ज्ञान दिया, शस्त्र और शास्त्र सिखाए और विशेष रूप से धनुर्विद्या में निपुण बनाया। द्रोण बचपन से ही तेजस्वी, अनुशासित और अत्यंत प्रतिभाशाली था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ऋषि भरद्वाज जानते थे कि उनका पुत्र साधारण नहीं है। उन्हें यह आभास था कि द्रोण आगे चलकर एक महान योद्धा बनेगा और उसका जीवन आर्यावर्त के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। द्रोण बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। ऋषि भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा लेते समय उसके जीवन में पहली बार कोई ऐसा आया जिसे वो मित्र कह सकता था। वो पांचाल का राजकुमार द्रुपद था। दोनों साथ पढ़ते थे, साथ अभ्यास करते थे और साथ ही गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते थे। आश्रम में कोई राजा या ब्राह्मण नहीं था, सब शिष्य एक समान थे। और इसी अपनापन में एक दिन द्रुपद ने द्रोण से कहा, जब मैं राजा बनूंगा मेरा राज्य और धन आधा तुम्हारा होगा। उस समय ये केवल मित्रों के बीच का वचन था, लेकिन द्रोण ने उसे अपने हृदय में सहेज लिया। समय बीतता गया, शिक्षा पूरी हुई, द्रुपद पांचाल का राजा बन गया और द्रोण अपने जीवन में आगे बढ़ गया। ऋषि भरद्वाज का देहांत हो गया, द्रोण का विवाह हुआ और एक पुत्र जन्मा, अश्वत्थामा। लेकिन द्रोणाचार्य का जीवन वैभव से दूर था। विद्या और तपस्या उनके पास थी, पर धन नहीं था। एक दिन अश्वत्थामा ने देखा कि उसके मित्र दूध पी रहे हैं। उसने भी माँ से दूध मांगा, पर घर में दूध नहीं था। तो माँ ने आटे में पानी मिलाया और उसे दूध कहकर अश्वत्थामा को पिला दिया। अश्वत्थामा को कुछ पता नहीं चला, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह सब देख लिया। उस क्षण उन्हें अपने गरीबी पर लज्जा महसूस हुई। उसी दिन उन्हें द्रुपद का वचन याद आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने मित्र से मिलने जाएंगे। द्रोण पांचाल पहुंचे और राजा द्रुपद की सभा में बोले, मित्र, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र द्रोण हूं। द्रुपद ने उन्हें देखा, पर उनकी आंखों में पुरानी मित्रता नहीं थी। उसने कठोर स्वर आ चुकी थी। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन अब पूरी तरह हस्तिनापुर के सिंहासन से बंध चुका था। उनके लिए गुरु का कर्तव्य ही धर्म बन गया था। यही कारण था कि जब चौसर के खेल में दुर्योधन ने छल किया और पांडव अपना सब कुछ हार गए, तब भी द्रोणाचार्य मौन रहे। द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, उसका अपमान हुआ, लेकिन गुरु द्रोण सिर झुकाए बैठे रहे। वे जानते थे कि यह अधर्म है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया।
पांडवों को वनवास मिला और फिर अज्ञातवास। जब वे लौटे और शांति की मांग की, तब भी युद्ध टालने की कोई कोशिश नहीं हुई। अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य हो गया था। शंखनाद हुआ और गुरु द्रोण कौरवों की ओर खड़े थे, क्योंकि वे स्वयं को राजधर्म और पुत्र मोह से बंधा मानते थे। और फिर 10वें दिन भीष्म के पराजय के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया। द्रोणाचार्य ने ये पद स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि वे पांडवों का वध नहीं करेंगे और युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का प्रयास करेंगे। परंतु हर बार जब भी वे युधिष्ठिर के सामने पहुंचते, अर्जुन या अभिमन्यु आकर उन्हें रोक देता था। दुर्योधन ने इसे विश्वासघात समझा और द्रोणाचार्य पर प्रश्न उठाए। क्रोधित होकर 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। उन्होंने जानबूझकर अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर भेज दिया। पांडव सेना कमजोर पड़ गई। तभी अभिमन्यु आगे आया। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अकेले ही चक्रव्यूह के कई परत तोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे आने वाले पांडवों को रोक दिया गया। अकेला परा अभिमन्यु चारों ओर से घिर गया था। युद्ध के नियम टूट गए थे। कई महारथियों ने मिलकर उस पर हमला किया। उसके शस्त्र तोड़ दिए गए, रथ नष्ट कर दिया गया। फिर भी वो अंतिम श्वास तक लड़ता रहा और अंत में अंगराज कर्ण द्वारा किए गए वार ने उसका जीवन छीन लिया। गुरु द्रोणाचार्य ये सब देखते रहे। उस दिन युद्ध नहीं हुआ था, केवल अधर्म हुआ था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि गुरु द्रोण को रणनीति में हराना असंभव है। वे अभी भी अजय थे। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को द्रोणाचार्य की एकमात्र कमजोरी याद दिलाई, उनका पुत्र अश्वत्थामा। योजना के अनुसार भीम ने एक हाथी का वध किया था, जिसका नाम था अश्वत्थामा। युद्ध भूमि में चारों ओर यह घोषणा की गई कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य विचलित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सत्य जानने के लिए गुरु द्रोण युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने भी भारी मन से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और बहुत धीमे स्वर में जोरा कि वो एक हाथी था। लेकिन द्रोणाचार्य ने केवल पहला वाक्य सुना। उन्हें लगा कि उनका पुत्र मर चुका है और उसी क्षण उनका मन बिल्कुल टूट गया। और फिर उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। वे रथ से उतरे और युद्ध भूमि में बैठकर ध्यान करने लगे। तभी धृष्टद्युम्न ने उन्हें निशस्त्र अवस्था में देखा। बिना रुके उसने तलवार उठाई और एक ही वार में द्रोणाचार्य का वध कर दिया। और इस प्रकार एक महान गुरु का अंत हुआ। एक ऐसा अंत जो आज भी धर्म और अधर्म के बीच में प्रश्न बनकर खड़ा है। द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे, लेकिन उनका जीवन ये सिखाता है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता, और जब अन्याय हमारे सामने हो और हम चुप रहे तो वही मौन अधर्म बन जाता है। उनका अंत हमें ये याद दिलाता है कि कर्तव्य और सत्ता से ऊपर हमेशा धर्म और सत्य होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।